गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड मतलब क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं और साथ में गिर जाते हैं। एंटेंगल्ड मतलब जैसे टकराने के साथ बाद एक साथ गिर जाना। ठीक है। One his mass of 60 kg and he was moving at the velocity of 5 meter per second, while other has a mass of 55 kg and while moving faster velocity 6 meter per second toward the first player. Toward in which direction and the with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictionless force acting between the 2 feet of the प्लेयर्स ग्राउंड इज़ नेग्लिजिबल। तो ये तो एडिशनल चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट रहती है फिर से फिजिक्स में, पर अभी के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करें, मतलब वहाँ पर एनर्जी उनकी कहीं पे भी कंज्यूम नहीं हो रही, कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो रही, इसलिए माना जाता है कि एज्यूम करते हैं कि वो फ्रिक्शनलेस है। तब जैसे दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं आमने सामने से, ठीक है, वो टकरा गए। अब टकराने के बाद की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि कॉलिजन किस टाइप का है। ठीक है। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो वो कहलाएगा इलास्टिक कोलिजन, और अगर वो टकरा के एक साथ रह जाएंगे तो ये कहलाएगा नॉन इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें कंडीशन ये है कि जनरली हम यहाँ पर जो पर्सन है उनको इलास्टिक नहीं मान सकते, क्योंकि जो बॉल्स होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब जिसमें टकराने के बाद मतलब रिफ्लेक्ट होने वाली कंडीशन होती है, तो वो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। अभी हम सिंपल कंडीशन उसने दे दी कि यहाँ पर कैसा कोलिजन हो रहा है कि वो दोनों टकराने के बाद एंटेंगल्ड होकर गिर रहे हैं। ठीक है, एक साथ में गिर रहे हैं, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी वाला काम नहीं है। अब वो किस डायरेक्शन में गिरेंगे ये डिपेंड करेगा किस पे, कि दोनों में से किसका मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है। अब जिधर मान लीजिए ए वाला मूव कर रहा है, ए वाला मूव कितना मूव कर रहा है, फर्स्ट वाला जो पर्सन है उसका मास कितना है 60 kg और उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे ज़रा, कितना हो जाएगा, यस गुड, 300 kg मीटर पर सेकंड, मास इंटू वेलोसिटी लगा देंगे इसमें। और जो सेकेंड वाला है उसका मास कितना है 55 kg और उसकी वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, तो इसका कितना हो जाएगा मोमेंटम, कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 330। गुड, तो कितना जाएगा 330 kg मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड वाले का मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है। अब वैसी बात है, वो जब एंटेंगल्ड होके गिरेंगे तो किस डायरेक्शन में गिरेंगे, वो जिस डायरेक्शन में सेकेंड जो स्टूडेंट था वो मूव कर रहा था। देखते हैं इसको थोड़ा डायग्राम से। ये देखिए डायग्राम, अभी देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ है, 60 kg वाले की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर वाले की कितनी है 55 kg। अब दोनों टकराने के बाद में गिरेंगे, तो किधर गिरेंगे ये हमको देखना है। देखते हैं इसको किस डायरेक्शन में गिरते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हम फर्स्ट वाले की वेलोसिटी, अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ रही है। जब डायरेक्शन की बात आ रही है तो हमने देखा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक माइनस आ रहा था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया तो वेलोसिटी में प्लस आ रहा था। अब थर्ड वाले को सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले फर्स्ट और सेकंड को समझते हैं। फर्स्ट वाले में माइनस क्यों आ रहा था, -1.5 जो पिस्टल की स्पीड आ रही थी वो कितनी आ रही थी -1.5। वहाँ पे माइनस क्यों आ रहा था, वो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा था डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को, कि पिस्टल का मोशन किधर होगा। अब पिस्टल का मोशन जो था वो बुलेट की मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में था। हमने जो है बुलेट की जो स्पीड ली थी वो पॉजिटिव ली थी, तो पिस्टल की स्पीड कैसी हो जाएगी, वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी अगर हम देखें डायरेक्शन वाइज। ठीक है, बात समझ में आई क्या। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा है। एक वेलोसिटी को अगर अपने पॉजिटिव लिया है और दूसरी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगी। और दोनों की प्लस में आ रही है, इसका मतलब दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, तो पिस्टल और बुलेट की जो कंडीशन थी, तो उसमें पिस्टल किधर मूव कर रही थी बैक साइड और बुलेट किधर मूव कर रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए बुलेट की स्पीड हमने पॉजिटिव ली थी तो पिस्टल की कैसे आई थी नेगेटिव, और अगर हम बुलेट की नेगेटिव ले लेते तो पिस्टल की कैसे आ जाती पॉजिटिव। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं चेंज करके साइन, है ना। फिर बताना मुझे कि क्या ऐसा हो रहा है कि अगर हम बुलेट की वेलोसिटी को नेगेटिव ले रहे हैं तो पिस्टल की पॉजिटिव आ रही है। ठीक है। सेकंड जो हमने न्यूमेरिकल किया था गर्ल वाला न्यूमेरिकल में क्या हुआ कि गर्ल जो है स्केटबोर्ड पे आके जंप की। अब जंप करने के बाद में ओब्वियसली बात है वो अपोजिट डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, किस डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वो रनिंग करते हुए आ रही थी। तो याद हो तो उसमें देखना आप जो वेलोसिटी जो सिग्नेचर साइन आया है वेलोसिटी का वो क्या आया है +4.65। प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे,
प्लस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो पहले से चल के आ रहा था। ठीक, अब यहाँ पे एंटेंगल्ड होके गिर गए। अब एंटेंगल्ड होके गिर गए तो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। एक की अगर हम प्लस लेंगे तो दूसरे कैसे लेना पड़ेगी, माइनस लेना पड़ेगी। अब देखते हैं हम इसमें से किसको प्लस लेते हैं किसको माइनस लेते हैं। अगर प्लस वाले की तरफ गिरेगा तो फाइनल वेलोसिटी किधर आएगी, प्लस वाला जिधर मतलब फर्स्ट पर्सन की तरफ से अगर देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। और सेकंड पर्सन जिधर मोशन कर रहा है उधर अगर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। देखते हैं इसमें सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए है, लेट द फर्स्ट प्लेयर बी मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। किधर मूव कर रहा है फर्स्ट प्लेयर, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने के बाद में लेफ्ट टू राइट मूव करने के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन सिंबल्स यूज़ किए, इसमें क्या क्या यूज़ किए हैं, M1 एंड U, इनिशियल वेलोसिटी और मास के लिए। उसके बाद में फर्स्ट वाले का मास क्या ले लिया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट वाले का मास क्या लिया है, M1 60 kg। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने ले ली, U1 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, M2 55, U2 कितना जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए आ गया। अब यहाँ पे हमने ये आ गया हमारे पास 4। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, बिफोर कॉलिजन दोनों के मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। इसका मोमेंटम हो जाएगा M1 U1, इसका मोमेंटम M2 U2, और दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो M1 U1 कितना आ जाएगा, 60 × 5 प्लस 55 × -6, दोनों को ऐड कर दिया, ये कितना जाएगा, फर्स्ट वाले का हो जाएगा, फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा 300, और सेकंड वाले का हो जाएगा -330। ठीक, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, फाइनल -30। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, -30। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब इसके बाद इनिशियल मोमेंटम के बाद में यहाँ तक समझ में आया क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए फिर से M1 U1 M2 U2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, M1 U1 कितना हो जाएगा 16 × 5 300 kg मीटर पर सेकेंड, और 55 × -6 हो जाएगा माइनस का 330, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -30। देन इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ 2 एंटेंगल्ड प्लेयर्स आफ्टर कोलिजन। तो आप एंटेंगल्ड मतलब जुड़ गए, ठीक है, एक साथ भी गिरे मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, एक ही वेलोसिटी होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन का सिमिलर हो गया। अब सेम वेलोसिटी रहेगी तो दोनों का मास को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 115 × V, ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो इसमें क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। ये वाला जो मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, पुराने मोमेंटम के इक्वल। तो -115 V इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, -30। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा, V इक्वल्स टू -30 × 111 इक्वल्स टू कितना जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2.06। अब यह देखो यहाँ पे जो माइनस आ रहा है ये क्या शो कर रहा है, माइनस वाला किसकी वेलोसिटी ली थी अपन ने, सेकेंड वाले पर्सन की, किसकी, इसकी। हाँ देखिए यहाँ पे देखते हैं डायग्राम से, इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम था 300, इसका मोमेंटम कितना था 330। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। जब दोनों कोलाइड होंगे तो नेट मोमेंटम कितना बचेगा, -30। अब -30 की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। तो जब ये एंटेंगल्ड होंगे तो एंटेंगल्ड होने के बाद में ये किधर गिरेंगे, ये गिरेंगे इस साइड में। ठीक है, तो ये डायग्राम में यहाँ पे सॉल्यूशन इसमें गलत दे दिया थोड़ा सा। ये कोलिजन होने के बाद गिरेंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गिरेंगे। अब समझ में आई क्या, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट दिया हुआ, ये दोनों गिरेंगे इस साइड में, इस साइड में गिरेंगे। ठीक, और वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी इनकी होगी -0.26, मतलब बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ इस साइड में गिर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरफ गिरा हुआ है, मूवमेंट फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में गिरेंगे। ठीक, इन विच डायरेक्शन द सेकंड प्लेयर वाज मूविंग बिफोर द कॉलिजन।
ठीक है, बात समझ में आई क्या? इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन उस पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।